The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. मेरी नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख आएगा. Non-Muslims in India speaking against Islam. I would request that you even keep a data bank of non-Muslims in India speaking against Islam. I would suggest to that Kuwait lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abusive of all the non-Muslims in India and keep a data bank and store it into the computer. Next time if they come to the Gulf country, whether it be Kuwait, whether it be to Saudi Arabia, whether it be to Dubai, whether it be to Indonesia, in the data bank you should be mentioned, okay, now they have abused the Prophet, which is not permitted by law, and they have abused Islam, bid them to task, have a case against them, arrest them and put them behind bars. मुस्लिम देशों के लिए जाकिर नाइक कोई पैगंबर नहीं है जो मुस्लिम देश उसकी बात को मानेंगे, और एक बार अगर वो भारत के शिकंजे में आ जाए तो उसको पता चल जाएगा कि उसके जीवन की वास्तविकता क्या है. उसको उसका पसंदीदा स्थान जेल है और वही जीवन भर के लिए उसको पहुंचा दिया जाएगा. जाहिर है, देखिए 28 अप्रैल का यही वो विवादित पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय मुसलमानों ने अरब देशों से शिकायत की तो एवलांच आ जाएगा. भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत. हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे. वो भूल गए भारतीय मुसलमानों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं. जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, एवलांच आ जाएगा. पूरी की पूरी ये जो जफरुल इस्लाम हो, चाहे ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लोग हों, ये सारे लोग मिलके केवल और केवल आईएसआई के हाथों में एक बेट की तरह खेल रहे हैं. ये बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यवश चीज है. अपने ही हिंदुस्तान भाइयों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं यूएई में, और वो चाहते हैं कि यूएई अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ एक्शन करे. ये तो शुक्र है, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा अरब देशों के साथ, इसलिए अरब देश इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं. ये आपके दोस्त जाकिर नाइक क्या कह रहे हैं? मैं ये बता दूं कि जाकिर नाइक मेरे उस्ताद हैं, टीचर हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे. तो देश से भागे क्यों हुए हैं? क्या आपको दिखता है, क्या आपको लगता है भारत में इस्लामोफोबिया है? आते हैं उन्हीं वीडियोस को कुवैत की एक प्रिंसेस जिसका नाम प्रिंसेस अल हदमी है, जिसने ट्रेंड किया और उससे सवाल किया कि ये मुसलमान लोगों के और वो फर्जी ट्वीट निकला. बाद में प्रिंसेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, कतर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया. सुबी खान भी एक मुसलमान है. आपके दिमाग में जो वायरस है ना कि भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है, ये गलत थॉट है. मैं इससे डिसएग्री करता हूँ. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मानसिकता की. ऐसा क्यों होता है कि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ एक आदमी जफरुल इस्लाम खान दूसरे मुस्लिम देशों की धमकी अपने देशवासियों को देता है? ऐसा क्यों होता है कि मौलाना शाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ एक पूरी कम्युनिटी को वरगलाते हैं और मौत बांटने के लिए लोगों को उकसाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये जाकिर नायक मुस्लिम कंट्रीज को बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक डेटाबेस तैयार करिए, और उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हम भारतीय मुस्लिम टीवी चैनल्स पे बैठ के इन मुस्लिम फेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके लिए डिफेंसिव हो जाते हैं? ये देखिए, ये एक मानसिकता है, हमें ये समझने की जरूरत है. मैं बार बार बोलती हूँ दीपक जी कि ये मानसिकता बचपन से एक मुस्लिम माइंड को अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के लिए उकसाती है. मिशन इस्लामिक स्टेट बनाना और भारत को तोड़ना, यानी कि गजवाए हिंद. जाकिर नाइक मेरे टीचर है, मेरे उस्ताद है, और 99% हिंदुस्तानी सनातनियों के दोस्त है. 1% संघियों, गोडसे के पिल्लों, सावरकर के औलादों, अंग्रेजों के दलालों के खिलाफ है. तिहाड़ जेल में आपके गुरु तलीबान जाने वाले और मोदी जाने वाले और आप जाने वाले. क्या बोल रहे हैं इलियास शराफुद्दीन? देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं. मैं काट रहा हूँ इसको. इलियास भाई, देखिए बहस की कोई मर्यादा होती है, बहस की कोई मर्यादा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी कोई मर्यादा है. मुझे नहीं लगता आपका कोई दीन ईमान है. हटाइए इलियास शराफुद्दीन को, हटाइए इनको. इनका स्टैंडर्ड दिख रहा है. इनका जाकिर नाइक क्यों भागा? पूरा देश जानता है. हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है, ज़कात सदकात के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं. भागा तो वो अपनी उसमें कि वो सारे काले कारनामे उसके खुल रहे थे, लेकिन अब वो दीन पर आकर के अटक गया और दुनिया को ऐसी सोच दे रहा है
कि वो खुद भी आतंकवादी है और आतंकवादी जैसी सोच पर इस्लाम के यूथ, मुस्लिम यूथ को लाना चाहता है। माजिद भाई मेरा सवाल ये है, ये नैरेटिव भारत में क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों शाहीन बाग ने कश्मीर में नहीं दिल्ली में जन्म लिया? इसके पीछे कौन ताकतें हैं? मैं तो साफ कह रहा हूं, इसको भड़काने वाले, इसको बढ़ाने वाले, कश्मीर से दिल्ली तक लाने वाले सब आईएसआई और पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, सिम्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले लोग हैं, उसी सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और वही बात मुफ्ती साहब कह रहे हैं। देखें, आप हमारे धर्म गुरु आदरणीय श्री डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात कर रहे हैं। धर्म गुरु बता दूं कि उन्हें धर्म का ज्ञान, जगह शब्द बदलिए, मैं डिबेट से हटा दूंगा आपको। धर्म गुरु नहीं है वो, इस देश का भगोड़ा है, इस देश के कानून से भागा हुआ है। माजिद हैदरी, जाकिर नाइक किसी का धर्म गुरु नहीं है। जाकिर नाइक इस देश के कानून से भागा हुआ है। मेरे लिए दाऊद इब्राहिम और जाकिर नाइक दोनों बराबर हैं। देखा है, मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूँ। इलाज शरीफुद्दीन साहब तो उनके खुद से चेले रहे हैं। तो आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में काफी सारे देश के कानून से भागा हुआ है। एक भारतीय देश के कानून से क्यों भागा हुआ है? जो इलीगल पैसा इकट्ठा किया, माजिद हैदरी इसका भी जवाब दीजिए। बता रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर है कि उन्होंने बांग्लादेश में दहशतगर्दों को दहशतगर्दी सिखाई। तो मैं आपको याद दिला दूं कि नथुराम गोडसे का ताल्लुक आरएसएस से था और आरएसएस आज भी जिंदा है। माजिद हैदरी, इसके अलावा आपके पास बोलने को है क्या? जिंदा है। ये देश विरोधी मानसिकता है जो हमेशा से, ये शुरुआत इनकी अरब देशों से होती है, चाहे वो किसी भी थॉट ऑफ स्कूल के नाम, स्कूल ऑफ थॉट के रूप में हो, चाहे वो किसी भी पंथ के नाम पर हो जो इस्लाम के अंतर्गत आती है। वो सोच एक ही डेवलप की जाती है हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद को फैलाना। चाहे आप जाकिर नाइक की बात करें, जाकिर नाइक ने कितने बड़े स्तर पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, कितने सारे लोगों को आतंकवाद में संलग्न करवाया और इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवादियों को रिक्रूट भी किया और मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस भी चल रहा है। वो भागे हुए यहाँ पे बैठे हुए दो हमारे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि वो हमारे धर्म गुरु हैं। बहुत शर्म की बात है। वो लोग जिनको महिलाओं से या अपने साथियों से बैठकर बात करने की तमीज नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु बताते हैं या धर्म लीडर बताते हैं।